देखिए, मैं बच्चों से यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग वादा खिलाफ लोग हैं। बच्चों से कहूँगा, याद करिए 14 का मोदी जी के भाषण, जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 12 साल हो गए, 24 करोड़ रोजगार जनरेट होते हैं। और मैं समझता हूँ 24 करोड़ रोजगार अगर सरकार ने दिए होता तो शायद हमारा देश में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह जाता। अगर परिवार के मुखिया को ही रोजगार मिल जाता तो आप कल्पना करिए कि 125 करोड़ लोगों के रोजगार या जीवन जीने का इंतजाम सरकार कर चुकी होती अगर अपने वादे पे रहती। यही लोगों ने कहा था महंगाई कम करने को, इन्हीं लोगों ने कहा था कि रुपए की साख को बढ़ाएंगे, इन्हीं ने कहा था, तमाम बातों को कहा था कि काला धन आएगा, सबके खातों में 15 लाख आएगा। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि बीजेपी के लोगों के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, इस आंदोलन के ख़त्म होते समय जो 3 प्रमुख शर्तें थी, उनमें एक शर्त थी पूरी हुई, शिक्षा मंत्री का पूरा देश खड़ा हो गया तो मजबूरी में इस्तीफा कराना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी शर्त थी कि जो इस आंदोलन में नौजवान हैं देश के अलग अलग इलाकों में, आंदोलन के कारण किसी नौजवान पर मुकदमा नहीं चलेगा। क्या सरकार जवाब देगी? क्या वो मुकदमे वापस हुए हैं? क्या बिहार में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में उन आंदोलनकारी जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है क्या? तो ये सरकार के लिखित समझौते थे। मैंने तो नौजवान साथियों से कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक लिखित जो एग्रीमेंट है वो नहीं दिया उनको, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें कही हैं। लेकिन हम कहेंगे बीजेपी की किसी भी बात पर, जुबानी बात पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे नौजवानों। ये लोग वादा खिलाफ लोग हैं, हर मौके पे वादा खिलाफी की है। जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने जंतर मंतर पे बहस नहीं किया सदन में, और अभी FCRA कानून लाने वाले हैं, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अभी देखिए, आने दीजिए, अभी पता नहीं वो भी कहीं राज्य मंत्री के माध्यम से न करा दे। गृह मंत्री जी के ही विभाग के 2 कानून हंगामे के बीच पास हुए, लेकिन दोनों उनके राज्य मंत्री ने पेश किए और पास कराए। अभी तो देखना है सदन में क्या होता है। ये ना आप जिम्मेदारी से कह सकते हो, ना मैं कह सकता हूँ कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे।